Good morning, students of class 12. We are reading our Vistas books, chapter number 1, third level, and today we are going to start our part number 3. कल का पार्ट शायद आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, so I requesting you to all that please read this passage because the chapter is very confusing. और मैं बार बार इसी को बोल रही हूँ कि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है. अगर आप दिन रोज़ का पढ़ाई रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे. बेसिकली द स्टोरी इज़ अ बिहाफ ऑफ इल्यूशन, इमेजिनेशन, कि एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि लोगों का मानना है वहाँ पर 2 लेवल है. स्टेशन में प्लेटफॉर्म होता है ना, तो वो सबवे है, एक है अंडरग्राउंड में, एक ऊपर. मैंने सबवे से मेट्रो चलती है और ऊपर से ट्रेन चलती है. ये लोगों का मानना है कि 2 ही लेवल है. पर जो यहाँ का मेन कैरेक्टर है चार्ली, उसके हिसाब से ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे वो 3rd लेवल बोल के भी और एक लेवल है जहाँ पे वो पहुँचता है और वो देखता है कि ये जो जगह है, मैंने वो 2nd लेवल में पहले जाता है और जाने के बाद वो भूल भुलैया में खो जाता है. खो जाने के बाद वो ऐसा एक जगह पे आके पहुँचता है जो कभी उसने पहले देखा नहीं था. तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो ये सब सोच रहा है. अब देखते हैं, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, सच में वो सही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 4. देयर वर ब्रश स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. जो 3rd लेवल में वो पहुँचे वहाँ पर छोटा छोटा क्या था, स्पिटून्स, मतलब आप बोल सकते हैं कि छोटा छोटा डॉट डॉट फ्लोर पे ज़मीन पे नक्शा किया था. एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. जैसे मैं स्टेशन में जा रहा था मेरे आँखों में कुछ रोशनी आके गिर रहा था. क्या है रोशनी से क्या दिखा, ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. क्योंकि मैंने देखा एक आदमी अपने पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट मतलब पीछे की पॉकेट से, एक गोल्ड वॉच, गोल्डन कलर का वॉच निकालता है. तो उसी का रोशनी मेरे आंखों में आके झलक मारा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. वो अपने कवर, वॉच का कवर को खोलता है. एट ग्लैंस एट इज वॉच एंड फ्रंट. और अपने घड़ी देख के थोड़ा गुस्सा होता है. फ्रंट होना मतलब गुस्सा होना, पता नहीं क्या है. ही ओर ए डियर बाई हैट. वो एक टोपी पहना था, जैसे जो हैट होता है ना घोड़े की शेप जैसा, ऊंचा ऊंचा हैट पहने थे जो अंग्रेज लोग पहनते हैं. अब ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, मतलब टाई वाई समेत एक ब्लैक कलर का 4 बटन सूट एक पहना था. एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टाच. और उसका बहुत लंबा सा दाढ़ी था. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज जस्ट लाइक 18-19 समथिंग. तब उसके बाद मुझे और भी कुछ लोग दिखाई दिया और सबको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो लोगों का कपड़ा पहनने का धरन है, स्टाइल है, ये 1800-1900 दशक के लोगों के, मैंने 18-19 सेंचुरी के लोगों का कपड़े पहनने का स्टाइल है. आई नेवर सो मेनी बियर्ड. ऐसा लंबे लंबे दाढ़ी वाले लोग, साइड बंस, जो कि कान के पास जो होता है ना बड़े बड़े बाल, वैसे लंबे लंबे बाल, फैंसी मुस्टाच, बड़े बड़े मूछे, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ, मतलब 2021 साल में तो नहीं. और फिर क्या देखा, वोमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. एक महिला ट्रेन गेट से आती है. शी ओर ए ड्रेस विथ ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स. वो जैसे बकरे के छाल से बना हुआ एक कपड़ा पहना था. एंड स्कर्ट पहनी थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूट. और लंबा जूता पहना था, मतलब जो कि अभी इस अब ज़माने में नहीं पहना जाता है. ऐसे सब कपड़े पहन के लोग वहाँ पे घूम रहे हैं. बैक ऑफ हर, उसके पीछे है, आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विथ ए फनल शेप स्टैक. एंड देन आई न्यू. और उसके पीछे भी मैंने ऐसे सारे सब नक्शा देखा, जो सारे नक्शा लगभग आज के ज़माने में दिखाई नहीं देता है. और तब मैं समझ गया कि मैं जो हूँ मैं 3rd लेवल में हूँ. मतलब ये कौन मान रहा है, चार्ली. टू मेक श्योर, इसको और भी ज़्यादा श्योर होने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय. मैं एक अखबार लड़का के पास गया. एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. मैं देखा उसके वो जहाँ पर बैठा था उसके पैरों के नीचे काफ़ी खबरें के न्यूज़पेपर पड़े थे. इट वॉज द वर्ल्ड एंड जो पेपर का नाम था द वर्ल्ड. देखो बगल में तुम लोग पिक्चर भी देख पा रहे हो, न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड. द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और ये खबरें का कागज़ जो है, ये न्यूज़पेपर काफ़ी साल हो गया है पब्लिश होना बंद हो गया है. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. ये न्यूज़पेपर में जो प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है उनका नाम है क्लीवलैंड. ये क्लीवलैंड जो है वो भी कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ करता था. और चार्ली जबकि इस समय की घटना बता रहा है
तब प्रेसिडेंट था यूएसए का रूजवेल्ट, ठीक है। तो इसीलिए चार्ली मान रहा है कि ये तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के ज़माने का न्यूज़पेपर है, इसका मतलब मैं थर्ड लेवल में ही हूँ पक्का श्योर। I have found that front page scenes in the public library files and it was printed June 11, 1894। मैं इसका पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में गया और जाके देखा कि ये खबरें कागज कब छपा हुआ था। ये न्यूज़पेपर छपा हुआ था 11 जून 1894 को। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at the Grand Center। अब मुझे एकदम कंफर्मेशन मिल गया टिकट काउंटर के सामने खड़े होके कि मैं जो खड़ा हूँ जिस लेवल में, ये है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तला। I could buy ticket, मैं टिकट खरीदने गया that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894। अब मैंने सोचा चलो मैं तो थर्ड लेवल में आ गया हूँ, मतलब मैं 1800 शतक में आ चुका हूँ, 1800 से 1900 शतक के बीच आ चुका हूँ। तो मैं एक टिकट खरीद लेता हूँ, 2 टिकट मैं खरीदता हूँ मेरा और मेरे बीवी का, ताकि हम लोग यूएसए को घूमें, पुराने ज़माने का यूएसए को देखें। 1894 में अमेरिका कैसा था वो अमेरिका के घूमने के लिए मैं अपने और मेरे बीवी का 2 टिकट काटने के लिए मैं गया। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, और मैंने 2 टिकट खरीदा कहाँ का, गैलिसबर्ग बोल के एक जगह है जो इलिनॉइस में है। मतलब मान के चलो चीज़ों को ऐसे समझो, मान के चलो अभी 2021 से तुम यूपी में बैठे हो, तो अगर ये 1800 दशक होगा और तुम यूपी में हो, तुम्हें कैसा लगेगा? हम सोचते हैं ना कभी कभार, हमारे पापा मम्मी लोग उनके बचपन की घटना बोलते हैं कि दादा दादी जब उनके बचपन की घटना को अभी भी बोलते हैं, तो हम लोग उसको इल्यूशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं चार्ली का भी यही हो रहा है, लेकिन चार्ली एकदम कंफर्म है कि वो थर्ड लेवल में ही है और वो 1894 के दशक में आ चुका है, ठीक। हैव यू एवर बीन देयर? कभी चार्ली हम लोगों से पूछ रहा है, कभी आप लोग ऐसी जगह गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। ऐसे जगह देखने में तो बहुत सुंदर लगेगा, विथ ओल्ड बिग फ्रेम हाउसेज, जहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के घर होंगे, ह्यूज लॉन्स मतलब जो गार्डन को बड़ा बड़ा घास का गार्डन बनाया जाता है उसको लॉन बोला जाता है। एंड ट्रिमेंडस ट्री, और बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे। सच में पुराने ज़माने में पेड़ पौधे ज़्यादा होते थे। हुज ब्रांचेस मीट ओवर है, जिसका जो झाड़ियाँ है, ब्रांचेस है, वो सर के ऊपर झूल के मैंने गिर रहा है। एंड रूट द ट्रीज, उसका जो जड़ है वो रास्ते तक भी फैला हुआ है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 की दशक में जब गर्मी का शाम होता था तो काफ़ी देर से वो ख़त्म होती थी, काफ़ी लंबा शाम होता था। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन, और लोग क्या करते थे उस टाइम, शाम के टाइम, गर्मी में शाम के टाइम, वही जो घास का लॉन होता था उसमें ज़मीन में लोग बैठ के टाइम पास करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगरेट्स, लड़के लोग सिगरेट पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बातचीत करते थे। द वोमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और महिलाएं क्या करते थे, पाम जो ट्री होता है, पाम पेड़ के पत्ते फाड़ते रहते थे, बात करते रहते थे टाइम पासिंग के लिए। विद द फायर फाइल्स और अराउंड, और पाम पत्ते फाड़ के ले आके चूल्हा जला के खाना बनाते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, ये दुनिया एक शांतिमय दुनिया था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, मतलब मैं जिस जमाने में बात कर रहा हूँ उस समय से 20 साल बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। 1894 में का घटना है, और पहला विश्व युद्ध हुआ कब, 1914 को ना। तो मैं जिस समय के बाद बोल रहा हूँ उसका 20 साल बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। एंड वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और 40 साल बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 को। हाँ, तो बोल रहा है कि मैं जिस समय में हूँ उसके बाद ये सब युद्ध हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो मैं जो दुनिया का बात कर रहा हूँ वो तब शांतिमय दुनिया था, जहाँ पे लोग शांति से जीते थे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, इसीलिए मैंने 2 टिकट खरीद लिया कि मैं ऐसे जगह को घूमूंगा जो कि मैं 1894 के दशक को मैं और अपनी बीवी एंजॉय करूँगा। तो हो सकता है यह उसका भ्रम है, या तो सच में वो थर्ड लेवल में पहुँचा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा शायद। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, मैं एक एक पेज पढ़ा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको पढ़िए, इसको समझिए, अगर डाउट है तो वो क्लियर करिए, क्योंकि द चैप्टर इज़ वेरी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो इसको पढ़िए। दिस इज़ द
part 3 of the third level chapter. I request to you all again and again, please read this passage at your home. If you have any doubts, please inform me and ask me in my WhatsApp number. Have a nice day and goodbye.